कर लेना। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले प्रथम पारे में पूछे गए 56 एग्जैक्ट सवाल देखते हैं। तो अनुच्छेद 106 में संसद के सदस्य यानी सांसद है उनके वेतन या फिर भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो ये डिटरमाइन किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा। जो सांसद रहते हैं, संसद के सदस्य हैं, उनके वेतन और भत्ते हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं। अगला सवाल, दक्षिण भारत का प्रमुख फसल कौन सा है? तो साउथ इंडिया का प्रमुख फसल हो जाएगा यहाँ पर कॉफी, क्योंकि आपको पता है कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? केरला, तमिलनाडु और आपकी ये हो जाएगा जो हिल स्टेशन है साउथ इंडिया के कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा 71%, सेकेंड केरला में 21 और थर्ड तमिलनाडु में 5%। और इसके अतिरिक्त जो ऑप्शन में थे तो कपास के आप देख सकते हो महाराष्ट्र, गुजरात यहाँ पर उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में। चाय का असम, दार्जिलिंग, मेघालय, केरल, हिमाचल प्रदेश में रहता है। भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। अगला सवाल देखिए कि सिबिल किससे संबंधित है? तो बैंक का टर्म हो जाएगा, जहां पर ऑप्शन में बैंक था वो करेक्ट होगा। सिबिल स्कोर की सहायता से आपको लोन देता है बैंक, जो आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है वहां पर। अगला सवाल देखिए, भारत में लिक्विडिटी की कमी की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? यदि बाजार में नकदी की कमी हो जाए, लिक्विडिटी कमी हो जाए, तो वो आरबीआई के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। बेबर, दहिया, पोदू किसके प्रकार है? तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो झूम खेती रहती है, अलग अलग स्थान में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो बेवर, दहिया और पोदू ये इसी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के प्रकार हो जाएंगे, जहां पर बेवर और दहिया है ये मध्य प्रदेश में इसे कहा जाता है शिफ्टिंग कृषि को, और पोदू है या फिर पांडा है ये आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के जो अलग अलग नाम है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में इसे झूमिंग बोलते हैं, और बाकी यहाँ पर वालर बोला जाता है, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में खिल हिमालय में बोला जाता है, और कुरवा झारखंड में बोलते हैं। तो ये सभी इनके नाम हो जाएंगे। रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे नहीं मिला है? तो किरण बेदी, प्रशांत भूषण और अरुण ऑप्शन में थे, जहाँ पर प्रशांत भूषण को नहीं मिला है। किरण बेदी को आपको पता होना चाहिए 1994 में दिया गया था, शासक की सेवा हेतु रमन मैग्सेसे पुरस्कार है। अरुण शौरी को यहाँ पर 1982 में दिया गया है। और लेटेस्ट में बात करूँ तो 2019 में रविश कुमार को पत्रकारिता, 2018 में भरत वाटवानी को समाज सेवा हेतु, और 2018 में सोनम वांगचुक को भी ये अवार्ड दिया गया है, जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, एशिया का नोबेल प्राइज, जो कि एशिया के व्यक्तियों को दिया जाता है उनके विशेष कार्य करने के लिए, उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। और ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति उनकी याद में दिया जाता है, जिनका नाम रमन मैग्सेसे है। तो फिलीपींस के में ये दिया जाता है, और इसमें आपके प्रशांत भूषण करेक्ट हो जाएगा। और जिन भी कैंडिडेट का नेक्स्ट आने वाले सेट में एग्जाम है, तो उनके लिए अपडेट ये है कि जो अपना वीडियो आता है, लेट जरूर आता है, लेकिन उसमें क्वालिटी क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब जो फेक क्वेश्चन एक भी आपको नहीं मिलेगा देखने को। और ये वीडियो डिले आता है, तो आपको प्रथम पारी का जो वीडियो मिलेगा वो 2 से 2:30 बजे के बीच में मिलेगा, और सेकंड प्लस थर्ड अभी जो ऑल शिफ्ट का ये वीडियो है, तो ये 10 से 10:30 बजे के बीच में मैं डालने की कोशिश करूंगा। अरब सागर तट पर कौन सा बीच है? तो उसमें ऑप्शन पर आधारित ये रहेगा, और इसमें एक ऑप्शन राधा सागर बीच था, जो कि अंडमान में है, और ये अरब सागर तट पर नहीं है। तो ऑप्शन क्या थे उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। पीएम स्वनिधि स्कीम से किस वर्ग को लाभ मिलने वाला है? तो प्रधानमंत्री ये स्वनिधि स्कीम, करंट अफेयर्स का सवाल है। तो लॉकडाउन में ढील होने के बाद जो सड़क किनारे रेहड़ी और पटड़ी पर काम करने वाले जो आजीविका चलाते थे, रेहड़ी और पटरी लगाने वाले, रेहड़ी और पटरी लगाने वाले को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफायती दर पर काम करने लायक कर्ज, तो लोन जो 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, पूंजीगत कर्ज काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर, तो ये पीएम स्वनिधि स्कीम के द्वारा किन को दिया जाएगा, ये सवाल पूछा गया था। तो रेहड़ी और पटरी वाले अपनी जो आजीविका चलाते थे मजदूर, उनको ये लोन दिया जाएगा। तो ये आपकी एक करंट अफेयर्स का सवाल पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर कैंडिडेट बता रहे हैं, जो कि अक्टूबर तक पूछे जा रहे हैं। और अगला सवाल की मैं बात करूं तो कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो ये आपके 4 ऑप्शन थे, इसमें कपास हो जाएगा, जो कि खरीफ की फसल है। रबी की जो फसलें हो जाएगी उसमें सरसों, जो चना, ये रबी की हैं। और खरीफ की फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, ये सभी आपकी खरीफ की फसलें रहेगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, यीस्ट के द्वारा अनऑक्सीय शोषण से क्या बनता है? तो यीस्ट जो अनऑक्सीय शोषण करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो उसमें प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनती है, जो कि कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन को CO2 और ATP ऊर्जा और जल वाष्प। आरबीआई किस दर से कमर्शियल बैंकों को लोन देती है? सवाल एग्जैक्ट इसमें ये पूछा गया था, यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। तो यदि ये भी पूछ रहे तो रेपो रेट हो जाएगा। जो आरबीआई अन्य जितनी भी बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट बैंक है, उनको जो लोन देती है वो रेपो रेट की
दर से देती है। और मैं बात करूं यहाँ पर उल्टा, यदि अन्य बैंकों से आरबीआई लोन लेती है, आरबीआई को पैसों की जरूरत है, अन्य बैंकों से लेती है, तो वो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा जो आपके पूछा गया था। और वर्तमान में पॉलिसी रेपो रेट है वो 4% है और रिवर्स रेपो रेट हो जाएगी 3.35%, जो आरबीआई अदर बैंक से लेगी लोन तो कम रेट देख पा रहे हो यहाँ पर। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो है 4.25%, बैंक रेट है 4.25। देखिए बैंक रेट में क्या होता है और रेपो रेट में क्या होता है। रेपो रेट में भी यहाँ पर आरबीआई से अन्य बैंक, कमर्शियल बैंक लोन लेता है, बैंक रेट में भी आरबीआई से अन्य कमर्शियल बैंक लोन लेती है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करानी पड़ती है और यहाँ पर बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट के लोन मिलता है। वर्तमान में केस रेजो रेशियो 3% है, एसएलआर 18% है। एक आपके देखिए कंप्यूटर के अपन इस स्टेप के लास्ट में देखेंगे 8 सवाल जो मिले हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं एक सवाल था कि एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट वर्कशीट कितनी होती है, तो 3 होती हैं, सीट 1, 2, 3 के नाम से। नेक्स्ट में देखिए आरबीआई के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितनी गिरावट होगी, तो आरबीआई के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी में जो गिरावट है अक्टूबर 2019 से सवाल है कि जीडीपी ग्रोथ है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है 9.5% 2020-21 में, तो 9.5% से गिरावट आएगी भारतीय जीडीपी में। अगला सवाल देखिए वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान किस भाषा में दिया गया है, तो भाषा है सिंधी भाषा। और 2019 में इनको सरस्वती सम्मान मिला है उनकी रचना चेक बुक, जो उनकी शॉर्ट स्टोरी सीरीज है उस हेतु। और 2018 में जो सरस्वती सम्मान मिला था वो के शिवा रेड्डी को उनकी पोइट्री रचना थी जो पक्का की ओटिगलेट हेतु तेलुगु भाषा में दिया गया था। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जो कि 8वें शेड्यूल में दर्ज 22 जो भाषाएं हैं, ऑफिशियल भाषाएं हैं, उनमें प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के हेतु ये दिया जाता है सरस्वती सम्मान, जो प्रथम दिया गया था 1991 में हरिवंश राय बच्चन को। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, तो ये आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को आया था। और साइमन कमीशन के बारे में बात करूँ तो ये 7 ब्रिटिश सांसद का एक समूह था जिसका गठन हुआ था 1927 में, 8 नवंबर 1927 को हुआ था, और जो कि संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए गठन किया गया था। और 3 फरवरी 1928 को भारतीय पहुंचा था, जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया है। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हुआ, तो सवाल एग्जैक्ट क्या था कि हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का जो निधन हुआ है वो किस स्पोर्ट से संबंधित है या फिर फुटबॉल के अलावा किस स्पोर्ट से, ऐसा कुछ सवाल था। तो फुटबॉल के अलावा उनके स्पोर्ट की बात करें तो वो तो क्रिकेट है। बाकी भारतीय फुटबॉलर रह चुके हैं भारतीय नेशनल टीम के, और मोहन बगान टीम के कैप्टन रह चुके हैं। तो नेशनल टीम का इन्होंने नेतृत्व किया था 1956 से 64 तक, और इनके हाल ही में 30 अप्रैल 2020 को डेथ हुआ है। अगला सवाल देखिए मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में कितने % कमी का अनुमान लगाया है। तो जो भी रेटिंग एजेंसी है, आईएमएफ हो गई और जो एजेंसी मूडीज वगैरह है, तो इनका जरूर याद रखना अभी जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो जीडीपी में कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कितने वर्ल्ड की, भारत की कितने % कमी का आइडिया लगाया है, क्या उन्होंने अनुमान लगाया है, वो सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा अन्य जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सेकंड सेट में भी पूछा हुआ, तो वहाँ पर देखेंगे अपन। तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस में जो चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में गिरावट का जो अनुमान लगाया है वो 11.5% से गिरावट आएगी, ये मूडीज ने कहा है 2020-21 में। और रेटिंग एजेंसी ने अगले वर्ष, अगला जो वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.6% की बढ़ोतरी का भी अनुमान लगाया है। एक आपके सवाल ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन। नेक्स्ट सवाल देखिए इंद्रावती नदी पर चित्रकूट बांध किस राज्य में, ये सवाल था। तो इंद्रावती नदी पर जो चित्रकूट बांध है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये नदी ओडिशा से निकलती है, उद्गम जो ओडिशा से इसका रामपुर थुयामूल से होता है और फिर छत्तीसगढ़ राज्य में ये बहती है। तो यहाँ पर इनका ये जलप्रपात और बांध है। अगला सवाल देखिए 2021 में जो AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली है वो कहाँ पर होगी। देखिए ये ऐसा सवाल था कि 2021 में जो भारत पर होने वाली थी लेकिन इसको कैंसिल किया गया है, होस्ट फीस रहती है वो भारत जमा नहीं करा पाया और भारत पर पेनल्टी लगी है, और फिर ये जो दोबारा रिशेड्यूल की गई है कहाँ पर होस्ट होने वाली है, तो ये बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित होगी 2021 की जो आईबा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो। और इससे पहले 2019 में रशिया में हुई थी ये चैंपियनशिप। राष्ट्रपति शासन के बाद 1993 में दिल्ली के प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगा था दिल्ली में 1956 से 93 तक। तो उसके बाद जो प्रथम CM बने थे वो मदन लाल खुराना बने थे 1993 से लेकर 1996 तक। और इससे पहले राष्ट्रपति शासन से पहले जो दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे वो थे चौधरी P. ब्रह्म
प्रकाश। नेक्स्ट वन, धामेक स्तूप कहाँ पर है? धामेक स्तूप है ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित एक बौद्ध धर्म का स्तूप है, जिसका निर्माण है वो 500 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य के जो अशोक द्वारा पहले एक निर्मित स्तूप था उसके स्थान पर इसका निर्माण किया गया दोबारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है? तो वो है आपकी 91st संविधान जो अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसके तहत मंत्री परिषद के आकार को निश्चित करके यहाँ पर मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है। और वो कितनी संख्या है? जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं उनके 15% से अधिक प्रधानमंत्री समेत मंत्री नहीं हो सकते हैं, ये तय किया गया। वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और टैगोर ने उन्हें आधुनिक बांग्ला गद्य का पिता भी कहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि वर्ण परिचय पुस्तक के ऑथर। बजट 2020 में कब तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 और 25 तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है, और 2022 तक 200 लाख टन मत्स्य उत्पाद का लक्ष्य भी इस बजट में रखा गया था। मैग्नस कार्लसन किस देश से संबंधित हैं? तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, नॉर्वे के चेस ग्रैंड मास्टर। मडई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो मडई फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ का। पावलकुट फेस्टिवल की बात करूं, और ये आपके पूछा हुआ है कि पावलकुट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? दोनों ही सवाल आए हैं। मडई छत्तीसगढ़ है, पावलकुट मिजोरम है, और चापचार कूट का भी पूछ ले तो ये भी मिजोरम का है। चोरी चोरा कांड किस प्रांत में हुआ था? तो ये संयुक्त राज्य में, एग्जैक्ट ये आंसर था संयुक्त राज्य। चोरी चोरा कांड हुआ था, कब हुआ था? तो 4 फेब 1922 को। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में हुआ था चोरी चोरा कांड 1922 को। एक आपके सवाल था लोटिया गीत किस राज्य का है? जिन भी कैंडिडेट को आंसर पता है कमेंट जरूर करना। अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? तो ये अभिलेख न्यायालय, जो आपके सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 129 कहता है। सुदर्शन झील के मरम्मत का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो उसके तटबंदी की मरम्मत का जो उल्लेख मिलता है सुदर्शन झील, जो कि गुजरात की गिरनार में स्थित है, तो ये है जूनागढ़ के शिलालेख से पता चलता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तटबंध की मरम्मत कराई थी। तो ये जूनागढ़ का शिलालेख है, सुदर्शन झील, जो कि गुजरात गिरनार में है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाकिर हुसैन हो जाएगा 1962 से 67 तक। प्रथम कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शरीर की वृद्धि किस ग्रंथि के हार्मोन के कारण आती है? तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर आप कह सकते हो पीयूष ग्रंथि, यहाँ से शरीर में वृद्धि हार्मोन होता है। और जो जीएच ग्रोथ हार्मोन। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सेकेंड रैंक न्यूजीलैंड की है, फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया की है, थर्ड भारत की है। सेकेंड पूछा न्यूजीलैंड हो जाएगा। बाकी मैं ओडीआई की बात करूँ आईसीसी में, तो वनडे में प्रथम इंग्लैंड, सेकेंड भारत हो जाएगा। टी20 में प्रथम ऑस्ट्रेलिया, जो कि आईसीसी टेस्ट में प्रथम ऑस्ट्रेलिया, टी20 में भी ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड इंग्लैंड। जैसे थर्ड भारत है टेस्ट में, उसी प्रकार टी20 में भी भारत की तीसरी रैंक है। रियल जीडीपी की गणना का आपको फॉर्मूला पूछा था, तो नॉमिनल जीडीपी है, उसमें भाग देना है जीडीपी डिफ्लेक्टर का, और आपकी आ जाएगी रियल जीडीपी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एकजुट कब हुए हैं? तो 1916 की लखनऊ बैठक में दोनों दल फिर एक हो गए थे। अलग कब हुए थे? 1907 में कांग्रेस में 2 दल बन गए थे, गरम दल, नरम दल, जिसमें गरम दल का नेतृत्व लाल पाल बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल कर रहे थे। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और फिर 1916 की लखनऊ बैठक में एक हो गए, जो कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत की इन्होंने। अगस्त प्रस्ताव कौन से गवर्नर के समय भारत आया था? तो ये 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिन लिथगो ने भारतीयों के लिए घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड विश्व युद्ध हुआ था, उसमें भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ये प्रस्ताव भारत आया था 1940 को। अगला सवाल देखिए, यम से इन हार्वेस्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो यम से जो फसल उत्सव है ये सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। और ये आपकी हार्वेस्ट फेस्टिवल किस जनजाति के द्वारा, जो ट्राइब हो जाएगी पोचुरी जाति के द्वारा। अगला सवाल देखिए, देवेश रॉय कहाँ से हैं? तो ये ब्रिटिश इंडिया से, जहाँ पर इनका जन्म पाबना में हुआ था, ये वर्तमान में बांग्लादेश में आता है। तो देवेश भारत जो रॉय है ये बंगाली राइटर और स्कॉलर है इंडिया से। यूएन मिलिट्री जेंडर अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो यूएन मिलिट्री जेंडर अवार्ड में एक अवार्ड दिया गया है, जो है यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड है। ये भारत की महिला को दिया गया है, जिनका नाम है मेजर सुमन गवानी को ये दिया गया है, जो कि एक भारतीय सेना अधिकारी और दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन को एक साथ यहाँ पर काम करने वाली महिला शांति सेना की मेजर सुमन गवानी को ये अवार्ड दिया गया है, जो कि है संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019।
एक आपके सवाल था एलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो यूके के द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जो कि 2019 में भी यहाँ से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं कि इंडिया के चीफ यहाँ पर हाइड्रोग्राफर इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक वाइस एडमिरल विनय भादवार को ये अवार्ड दिया गया है, एलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019। किसका हृदय 2 चैम्बर होता है, उसमें देखिए वैसे फिश का 2 चैम्बर होता है, मछली का ऑप्शन में ये कैंडिडेट बता रहे नहीं है, तो क्या ऑप्शन था जिनका हृदय 2 चैम्बर होता है, आप बता देना जो ऑप्शन में था जिनकी कैंडिडेट का एग्जाम था। बाकी मैं बात करूँ यहाँ पर 3 चैम्बर हृदय की, तो जो भी रेप्टाइल्स हैं उनका हृदय 2 यहाँ पर 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है। और 4 देखिए यहाँ पर रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल अपवाद है, क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर होता है, एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। बर्ड्स और मैमल्स का भी 4 चैम्बर, मानव का 4 चैम्बर युक्त हृदय। और बात करूँ मेंढक की, तो फ्रॉग का होता है 3 चैम्बर। कौन सा जंतु बाहर पहले भोजन खंडित करता है उसके बाद उसे अब्सॉर्ब करता है, तो ये आप कमेंट करके बता सकते हो। 1922 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो रीडिंग हो जाएगा। किस एनिमल से रेशे प्राप्त होते हैं, तो लामा हो जाएगा जिनका रेशे प्राप्त होते हैं, फाइबर। 1946 में अंतरिम भारत सरकार में रक्षा मंत्री कौन बने, जो इंतरिम भारत सरकार थी जिसे कहा जाता है प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो ये फॉर्म हुई थी 2 सितंबर 1946 को। उस समय जो रक्षा मंत्री बने थे बलदेव सिंह, और बाद में ये फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर भी बने भारत की स्वतंत्रता के बाद में। प्रथम जो रक्षा मंत्री बने वो कौन है, तो वो है बलदेव सिंह। अगला सवाल देखिए, दईमाबाद पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है, तो ये दईमाबाद जो पुरातात्विक स्थल है ये महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है, परवरा नदी के तट पर जो स्थान है ये बीपी बोपदिरकर के द्वारा पुरातात्विक स्थल इसकी खोज की गई है। तो दईमाबाद कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में। और अब देख लेते हैं कंप्यूटर के इससे अपने पूछे गए टोटल 8 सवाल मिले हैं। तो एमएस वर्ड में जो 36 फॉन्ट साइज है वो कितने इंच के इक्वल होगी, तो 36 हो जाएगी, हाफ इंच के इक्वल 0.5 इंच करेक्ट है। एक आपकी मैच करना था, तो एमएस वर्ड में जो कंप्यूटर के सवाल पूछे जा रहे हैं ना, एमएस वर्ड और एक्सेल से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन इनसे आ रहे हैं। बाकी एक आपको पता है ब्राउजर का देख लेना, आप जितने भी ब्राउजर है देख के जाना, और आपकी एक आपके देख देना इनपुट आउटपुट डिवाइस के सवाल, और ब्राउजर हो गया, और बाकी वे सर्च इंजन वगैरह से भी सवाल आ रहे हैं। मैच द फॉलोइंग इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी मंकी, सफारी, तो इनके डेवलपर को आपको मैच करना था। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, डेवलप कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगी, सी मंकी है ये आपकी मोजिला वाली कंपनी है, सफारी जो ब्राउजर है ये एप्पल कंपनी के द्वारा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग विद देयर फंक्शन इन एमएस एक्सेल में, तो एमएस एक्सेल वर्ड से बहुत से सवाल आ रहे हैं, जरूर देख के जाना। जो भी शॉर्टकट की है एमएस एक्सेल वर्ड की, मैंने उसका एक अलग से वीडियो भी बनाया है, और पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। सभी शॉर्टकट की 150 के आसपास की है, जरूर देख के जाना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो टैब की, अब देखिए एमएस एक्सेल में आपको पता है टेबल रहती है, सीट रहती है इस प्रकार से, तो इसमें टैब की का क्या उपयोग होगा, तो टैब एंटर करने से आप मूव करेंगे सेल का जो पॉइंटर है, माउस का पॉइंटर है, तो जैसे कि आप पहले इस सेल में हैं तो आप नेक्स्ट सेल में इस प्रकार हॉरिजेंटली मूव कर देंगे टैब की से। एंटर की से आप नीचे आ जाएंगे इस प्रकार, तो नीचे की दिशा में मूव करना है आपको सेल का पॉइंटर का माउस वाला, तो वो आप एंटर की प्रेस करेंगे तो वो सेल बिलो वाले सेल में चली जाएगी। फिर मैं एरो की बात करूं और शिफ्ट प्लस टैब की बात करें, तो शिफ्ट प्लस टैब तो प्रीवियस सेल में आने के लिए, जैसे कि आप इस सेल में हो वापस लास्ट वाली माना चाहते हो तो प्रीवियस सेल के लिए आप शिफ्ट प्लस टैब करेंगे। एरो जो नेविगेशन वाली एरो की है, जहां पर भी जाना है इधर जाना तो ये, और इस प्रकार ऊपर नीचे आप कर सकते हो एरो की से। फॉर ईमेल एड्रेस दिए गए थे, कौन सा आपको पूछा था, इनकरेक्ट कौन सा था, तो ऑप्शन पर आधारित है, तो @ जैसे कि gmail.com हो गया, तो इस प्रकार @ नहीं होगा, वो ईमेल भी नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, डिफॉल्ट नंबर ऑफ सीट इन एमएस एक्सेल, तो एमएस एक्सेल में जो डिफॉल्ट सीट रहती है वो 3 रहती हैं। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या प्रोवाइड नहीं करते, ये पूछा था, क्या प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ऑप्शन पर आधारित है, ये भी ऑप्शन नहीं मिले मेरे को। एमएस वर्ड में मेनू बार में कौन सा कमांड नहीं होता, तो जो भी रिबन रहती है मेनू बार वाली वो सभी देख के जाना, इंसर्ट पेज लेआउट वगैरह होते हैं, इंटरनेट आपको पता नहीं होता है। एक आपके एक्सेल में टेबल का बॉर्डर रहता है, जो टेबल का बॉर्डर है वो कहाँ से लगता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो ये मार्जिन होना चाहिए इसका आंसर, मार्जिन। मार्जिन में आप बॉर्डर का जो टेबल का बॉर्डर है वो सेलेक्ट कर सकते हो, मार्जिन वाला ऑप्शन होना चाहिए।
बाकी अगले सवाल शिफ्ट की ओर देखते हैं। थोड़ा बहुत डाउट है आप कमेंट कर देना, मैं देखना पड़ेगा ये। अगला सवाल देखिए, सेकेंड शिफ्ट में जो पूछे हुए सवाल हैं, स्पेशल थैंक्स यहाँ पर 44 सवाल जो सेंड की हैं नंद सिंह राठौड़, विश्राम कशवा, दीपक मंदावरिया, GD बुर्डक, इन कैंडिडेट ने बहुत से सवाल इन भाई ने किए हैं, सत्येंद्र, देवेंद्र राजपूत और योगेश पाटिल, इन सभी कैंडिडेट ने ये सभी सवाल सेंड किए। इसके अतिरिक्त जो भी नाम रह गए हैं उनके बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ने आज सवाल सेंड किए हैं तो कुछ नाम मिस हो सकते हैं। तो आप अपने सेट में पूछे गए सवाल जरूर टेलीग्राम पर सेंड कर देना, जो कि लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्ट मैसेज हो जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में पहला सवाल देखिए, और भारत की प्रथम किसान रेल कब स्टार्ट हुई है? तो प्रथम किसान रेल, ये करंट अफेयर्स का सवाल है, अभी 7 अगस्त 2020 को चली है, जो महाराष्ट्र से बिहार तक, महाराष्ट्र के देवलाली नासिक के पास से चलकर बिहार के दानापुर तक ही जाती हैं। तो पहली किसान रेल हो जाएगी 7 अगस्त 2020। अगला सवाल देखिए, ये भी करंट अफेयर्स का, किस इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार थालीनॉमिक्स को शामिल किया गया? तो थालीनॉमिक्स जो टर्म है, इसका मतलब है भोजन के अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश की गई है कि पहले एक थाली का भोजन कितने रुपए मिल रहा था, अब कितने में मिल रहा है, तो क्या चेंजेज है अर्थशास्त्र में कितने रुपए का। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में पहली बार थालीनॉमिक्स यानी भोजन की अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश की गई है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ग्राहम रेड किस भारतीय टीम के कोच हैं? तो ये इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम के कोच है ग्राहम रेड, तो इंडिया हॉकी टीम के कोच। अगला सवाल देखिए कि बौद्ध धर्म, ये आपकी सवाल था, दृग निकाय किस धर्म से संबंधित हैं? तो इससे पहले जो आपके एग्जाम हुआ था CPO में, इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था जिसमें पूछा था सूत्र पिटक है ये किससे संबंधित हैं? तो ये सेम आपके सूत्र पिटक, ये त्रिपिटक का भाग है। सूत्र पिटक जो त्रिपिटक में 3 भाग है, उसमें सूत्र पिटक भी है, और सूत्र पिटक में फिर 5 भाग हो गई। तो ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। सवाल पूछे वो भी है, त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म है। तो सूत्र पिटक में जो 5 भाग है उसमें एक ये दृग निकाय, तो दृग निकाय, मंजिम निकाय, स्युक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, जो 5 निकाय हैं, ये सूत्र पिटक में दृग निकाय भी एक है, तो ये बौद्ध धर्म का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शहद उत्पादन किससे संबंधित है? ऐसा कुछ सवाल था, तो बी कीपिंग, या फिर आप कह सकते हो इसका अध्ययन एपीकल्चर है। और जो मधुमक्खी पालक है उनको शायद किसान बोला जाता है, और साइंटिफिक स्टडी ऑफ हनी बीज है, इसे एपियोलॉजी बोलते हैं। तो सभी फैक्ट हो गए कवर। जो मालगुड़ी की कहानियां हैं, बहुत बार सवाल आता है यहाँ पर, मालगुड़ी डेज कहानियां, ये किन की पुस्तक है? तो ये है RK नारायण, आपको याद रखना है, मालगुड़ी आ जाए RK नारायण करना वहाँ पर। महापद्मानंद किस राज्य के शासक थे? तो इस टाइप से सवाल था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या ऑप्शन दिए गए थे उसमें? महापद्मानंद के, जो कि नंद वंश के, भारत के प्रथम शासक थे नंद वंश के। वेसर शैली किससे संबंधित है? तो भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 शैली में से एक ये भी है वेसर शैली, जो कि नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है वेसर, या इसे बेसर शैली बोलते हैं। तो हिंदू स्थापत्य कला की ये एक शैली है मंदिर निर्माण की। IMF ने जून 2020 में भारत की GDP में कितने % कमी का अनुमान लगाया है? जो कि प्रथम पारी में भी आपके पूछा गया था, मूडीज का, यहाँ पर IMF का पूछ लिया है। तो 4.5% की कमी ये जून 2020 में इन्होंने लगाया है। बाकी अक्टूबर में इन्होंने अलग अनुमान यहाँ पर प्रेडिक्शन लगा दिए कि IMF रिपोर्ट 2020 अक्टूबर के अकॉर्डिंग GDP में 10% की कमी की गिरावट आएगी, और जून में इन्होंने 4.5% का कॉन्ट्रैक्ट किया था, कमी बताई थी, और 2021 में 8.8% की बढ़त भी आएगी, इन्होंने IMF ने बताया है नेक्स्ट वाले 2021 में, और 20 में 10.3% की अभी कमी, लेकिन जून में 4.5% की थी। और बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ फिच रेटिंग एजेंसी, जिसका नाम है फिच, तो इन्होंने इंडियन इकोनॉमी में जो कॉन्ट्रैक्ट बताया है 2020-21 में वो 10.5% है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मूडीज का जो आज आया था, जो GDP में इन्होंने 11.5% की कमी का अनुमान लगाया है, लेकिन मूडीज ने जून 2020 का आ जाए तो क्रेडिट एजेंसी मूडीज है, इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP में 2020 में 3.1% की गिरावट का अनुमान लगाया था जून में, लेकिन बाद में अभी इन्होंने लगाया है 11.5 का अक्टूबर में। विश्व बैंक की बात करूं तो विश्व बैंक ने इस वित्त वर्ष में 9.6% घट सकती है भारत की अर्थव्यवस्था, ऐसा अनुमान लगाया है। और जून 2020 में इंडिया की इकोनॉमी है वो श्रिंक करेगी 3.2%। ये जून में विश्व बैंक ने आइडिया लगाया था 3.2% घटेगी, बाद में ज़्यादा कर दिया, 9.6% विश्व बैंक ने लगा दिया अभी करंट का। और RBI ने जो फॉरकास्ट किया वो 9.5% की अर्थव्यवस्था GDP कम होगी। त्रिपुरा का एक पर्व था जो पशु से संबंधित है, एग्जैक्ट क्या सवाल था पता नहीं है, जिन भी कैंडिडेट ने दिया सेकंड शिफ्ट में कमेंट जरूर करना।
अगला सवाल देखिए यहाँ पर, गोल्डबैंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2020 किसे दिया गया है? तो मानवता के लिए जो गोल्डबैंकियन प्राइज दिया गया है वो ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है 20 जुलाई 2020 को, जो कैलोस्टो गोल्डबैंकियन फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन की प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री ग्रेटा थुनबर्ग को पहला मानवता के लिए गोल्डबैंकियन पुरस्कार ये 2020 दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। अगला सवाल देखिए, भोजन श्रृंखला का तीसरा स्तर, 3 स्तर आपको पता है, अपघटक, जिसमें तीसरा हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो तीसरा ये अपघटक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सभी मृत जीवों को उनके पार्थिव अवयव में तोड़ देते हैं। अगला सवाल देखिए, इनाम गांव किस नदी पर है? तो इनाम गांव की बात करें तो ये घोड रिवर है, उसके किनारे स्थित है, जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, महाराष्ट्र में है। अगला सवाल देखिए, भारत में 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर आपको पूछ लिया है, तो 17.6% की वृद्धि दर है। 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या बढ़ी है 18 करोड़, और 1991 से 2001 तक जो वृद्धि दर थी वो 21.5% थी। अगला सवाल देखिए, मुस्लिम वुमन एक्ट जो लागू हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज, जो मुस्लिम वुमेन एक्ट है, ये कब लागू हुआ है? तो 31 जुलाई 2019 को मुस्लिम वुमन जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट लागू हुआ है, 3 तलाक वाला। किस शासक ने अपने पिता एवं बड़े भाई की मृत्यु करने के बाद राजगद्दी संभाली है? तो हर्षवर्धन है। उन्होंने उनके भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन को 606 में थानेश्वर का राजपाट सौंप दिया था। तो ये कनौज के शासक थे थानेश्वर के। और अगला सवाल देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ एक और फैक्ट की, ये तो आपके हर्षवर्धन हो गया, बाकी जो मुगल काल में औरंगजेब ने भी 1659 में अपने पिता को कैद कर दिया था ताजमहल में, और फिर वहाँ पर दारा सिकों को आरोपी के जो गद्दारी के आरोप में फांसी दी गई थी, और औरंगजेब ने भी इस प्रकार वहाँ पर शासन किया था। अगला सवाल देखिए, प्रयाग प्रस्तुति गुप्त राजवंश के सम्राट रसंद्र गुप्त के दरबार कवि के द्वारा रचित लेख था। तो प्रयाग प्रस्तुति है किस गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि के द्वारा रचित लेख था? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा रचित लेख था प्रयाग प्रस्तुति, और ये लेख को समुद्रगुप्त के द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। सोडियम कार्बोनेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्या था कमेंट करना, जिन भी कैंडिडेट का सेकंड शिफ्ट में था। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसे वॉशिंग सोडा ऐश भी बोला जाता है। चैतन्य तम्हाने के द्वारा लिखित द डिसिप्लिन इज ए 2020 ड्रामा फिल्म, तो द डिसिपल इज 2020 ड्रामा फिल्म है, ये किस भाषा से अनुवादित है? तो किस भाषा की फिल्म है एक्चुअल में? ये था द डिसिप्लिन इज ए 2020, जो कि चैतन्य तम्हाने के द्वारा डायरेक्टेड है, राइटन है या फिर एडिटेड है, वो मराठी भाषा की फिल्म हो जाएगी। कावेरी नदी किन किन राज्यों से गुजरती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु, और आई थिंक तीसरा राज्य भी था, तो केरल होना चाहिए तीसरा। तो कर्नाटक और विशेषकर तमिलनाडु में बहने वाली नदी है। तीसरे की बात करें तो केरला हो जाएगा। ये पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मागिरी से निकलती है, लंबाई 800 किलोमीटर है, और दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। वीडियो लंबा हो रहा, 28 मिनट का हो गया, कोई बात नहीं। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, तो ये जो एडवाइजरी कमेटी है फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटीज़ की, इनके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल के। और इस कम्युनिटी के, ये पूरी जो कमेटी है इसकी सब कमेटी भी बनी थी, जो फंडामेंटल राइट सब कमेटी, उनके अध्यक्ष JB कृपलानी, और जो माइनॉरिटीज़ की सब कमेटी है उनके अध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अगला सवाल देखिए, कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात में नहीं है? तो ये आपके राखीगढ़ आपको पता होना चाहिए, हरियाणा में है, और बाकी ये आपके धौलावीरा ये गुजरात में है, और जो कच्छ जिले में है। राखीगढ़ हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती और दृष्टवती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। और रंगपुर हो गया, धौलावीरा रंगपुर भी गुजरात की है आर्कियोलॉजिकल साइट। एक सवाल था, 28 सितंबर 2020 में दुनिया में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले किस युद्धपोत को तोड़ने का काम शुरू किया गया है? तो 28 सितंबर 2020 को जो युद्धपोत हैं, शिप को तोड़ने का काम हुआ है, वो उसका नाम है INS विराट, करेक्ट हो जाएगा। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए कौन सी की काम में ली जाती है? तो सेल को आप एडिट करना चाहते हो तो आप की प्रेस कीजिए, F2 जो फंक्शन की है वो प्रेस करने से एडिट मोड में आ जाएगी सेल, जो वैल्यू उसको आप एडिट कर पाओगे। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन थंगावेलु ये आपके पैरा ओलंपिक हाई जंपर है शायद, मनिका बत्रा है टेबल टेनिस, विनेश फोगाट रेसलिंग, रानी रामपाल
हॉकी की खिलाड़ी हैं, तो इनको मिला है। आई थिंक आपके ऑप्शन में मनिका बत्रा था, जो एक ही ऑप्शन था, बाकी सारे नहीं थे ये, और इनको भी मिला। लेकिन ऑप्शन में जो 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, मनिका बत्रा, टेबल टेनिस हो जाएगा। 2020 में गन्ना पर उचित एवं लाभकारी मूल्य कितना निर्धारित किया गया है, तो गन्ना पर जो उचित एवं लाभकारी मूल्य 2020 में जो निर्धारित किया गया है वो 285 रुपये प्रति क्विंटल, और जो पिछले वर्ष से 10 रुपये बढ़ाया गया है। और अगला सवाल देखिए, हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है, ऑप्शन पर आधारित है, मैं प्रमुख लोक नृत्य बता देता हूँ। झूमर, फाग, डफ, धमाल, लूर, गुग्गा, जो हाल ही में सीपीओ में पूछा हुआ गुग्गा वाला, खोर, जागोर, स्वांग, ये हरियाणा के। आरबीआई से संबंधित गलत स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, ये स्टेटमेंट दिए गए थे। चौथा स्टेटमेंट कौन सा था जो गलत था, बाकी ये तीनों ही करेक्ट है। आपको पता है आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और आरबीआई ने सेंट्रल बैंक के रूप में पाकिस्तान 1948 तक ये पाकिस्तान की भी सेंट्रल बैंक है। फिर इसका राष्ट्रीयकरण हो गया 1 जनवरी 1949 को, तो ये भारत के अधीन में आ गई। तो आरबीआई से संबंधित तीनों ही टर्म करेक्ट है, जो चौथी थी वो इनकरेक्ट हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल, जो एक इंडियन सुपर लीग ये फुटबॉल की लीग है, इसमें एक खिलाड़ी था जिनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2 साल के लिए। वो खिलाड़ी का नाम पता नहीं पा रहे स्टूडेंट, सॉरी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्या सवाल था तो वो आप कमेंट करके जरूर बताना। जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था, आईएसएल से सवाल था, फुटबॉल लीग में एक खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2 साल के लिए, उस खिलाड़ी का नाम पूछा था। आईएसएल की बात करें तो 21 अक्टूबर 2013 को ये आईएसएल की शुरुआत हुई है, और करंट जो इस लीग में विनर है 2019-20 के लिए वो गोवा एफसी है, फर्स्ट टाइटल है गोवा का। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जो 13 वाला एडिशन है, इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है, ड्रीम 11, आप देख पा रहे हो, ड्रीम 11 आईपीएल 2020 जो आईपीएल एडिशन नंबर 13, तो इनके जो टाइटल स्पॉन्सर है वो ड्रीम 11। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकने हेतु कौन सा अधिनियम पास किया गया है, तो देश छोड़ के भाग रहे हैं नीरव मोदी वगैरह, तो उनको रोकने के लिए जो कौन सा अधिनियम पास किया गया है, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उनको रोकने के लिए, जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम है, इसका नाम 2018 में पारित है। HTTPS का फुल फॉर्म पूछा था, तो यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। कंप्यूटर का सवाल था। MS एक्सेल में एक ऐसा फॉर्मूला दिया गया था जिसमें इस टाइप से था, बराबर 64 8 4, इस प्रकार बता रहे स्टूडेंट। तो अस्पष्ट है, आपको पता है एग्जैक्ट क्या फॉर्मूला था, उसकी गणना पूछी थी, तो भाग देते हुए, और ये आपके फॉर्मूले से रिलेटेड आप जरूर देख के जाना। MS वर्ड में ऑल सेलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता है कंट्रोल के साथ आप 1 करेंगे तो सभी जो भी वैल्यू है MS वर्ड में वो सिलेक्ट हो जाएगी। आत्महत्या की कोशिश करने पर अधिकतम सजा को कितना बढ़ाया जा सकता है, तो आत्महत्या की कोशिश करने पर अधिकतम सजा है ये 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और आत्महत्या की कोशिश करने की जो धारा लगती है इस सजा की, वो है भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत जो भी कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा, अपराध करने के लिए कोई कार्य करेगा, तो 1 अवधि है, और सदा कारावास के साथ साथ 1 वर्ष तक उसकी बढ़ाई जा सकती है, आर्थिक दंड भी होगा। एक आपके बायोगैस से सवाल था, एग्जैक्ट क्या सवाल था पता नहीं चला। बायोगैस की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से मेथेन होता है, CO2 होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। अगला सवाल देखिए, पाणिनि कौन थे, तो संस्कृत के व्याकरण थे, ये आपके ऑप्शन था, करेक्ट हो जाएगा। पाणिनि संस्कृत भाषा में सबसे बड़े व्याकरण थे, और इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिमी भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सूत्र हैं। समूह में एकत्रित होने पर प्रतिबंध किस धारा के तहत लगाया जाता है, तो समूह में एकत्रित होने पर जो प्रतिबंध है धारा 144 लगती है। स्टूडेंट ने बता रहे ऑप्शन में कुछ और ही था, तो कमेंट करना कौन सी धाराएं दी गई थी। वैसे ये आपको पता है कि 5 या उससे अधिक आदमी एक साथ समूह में एकत्रित नहीं हो सकते इस धारा के तहत। नदी से संबंधित आपको पूछा था कौन सा टर्म नहीं है, नदी से संबंधित वितरिका भी होता है, नदी का गार्ज भी है, जलप्रपात भी है। चौथा कौन सा जो करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से मैदान से संबंधित असत्य कौन सा है, तो इसमें एक ऑप्शन था गंगा के मैदान में जनसंख्या विरल है, जो असत्य होना चाहिए, क्योंकि गंगा के मैदान में जनसंख्या है, विरल नहीं है। असत्य कथन कौन सा, ये एक और सवाल था जिसमें ऑप्शन दे कि कपास उत्पादन के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है, तो आपको पता होना चाहिए कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, जो असत्य था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान कब शुरू हुआ है, जो प्रवासी मजदूर हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, ये 20 जून 2020 को शुरुआत हुई है। एक कैंडिडेट ने बताया कि पिंक सिटी किसे कहते हैं, ये भी सवाल था, तो ये जयपुर हो जाएगा।
अब दोस्तों देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 41 क्वेश्चन जो मिले हैं। तो थैंक्स, स्पेशल थैंक्स जिन्होंने व्हाट्सएप किए सवाल, राहुल कुमावत, पुष्पेंद्र, आकाश राहुल कुमावत हो गए, जय पटेल, सोनू मेहरा, प्रभात गुप्ता, अनुज गुर्जर और मनोहर लाल सिहाग, ऋतिक वर्मा, गौरव चिराग, इन सभी कैंडिडेट ने तृतीय पारी के सवाल सेंड किए हैं। तो अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल आप टेलीग्राम पर भेज देना, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। पहले जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में है। तो ये जो मुगलों के मकबरा है, मुगल वंश के शासकों का मकबरे की ट्रिक क्या है? बादशाह कादी सिलाराबाद। तो बादशाह से कौन से शासक का नाम हो जाएगा? जैसे कि बी का बाबर हो गया, एच का हुमायूं, ए का फिर अकबर, जे का जहांगीर, तो शाहजहां, औरंगजेब, ये आपके नाम हो गए सारे। और उसके बाद इनकी जगह मकबरे की वो है का यानी काबुल हो गया, बाबर का काबुल, हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदराबाद, जहांगीर जो पूछा था लाहौर में, शाहजहां आगरा, औरंगजेब औरंगाबाद में। तो ये सभी हो जाएंगे आपके। जहांगीर का पूछा था लाहौर में, जिसका निर्माण उनके पुत्र शाहजहां ने कराया था उनकी मृत्यु के 10 वर्ष बाद। 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि पूछा क्या था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू तो 2007 में होती है, लेकिन खत्म कब हुई ये पूछा था, तो 2012 करेक्ट हो जाएगा। अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं उस समय मनमोहन सिंह। फिर अंतिम जो पंचवर्षीय योजना 12वीं है वो 2012 से 2017 तक रही है। फुटबॉल के एक मैच में कुल समय निर्धारित है 90 मिनट का, एक मैच होगा पूरा 90 मिनट, करेक्ट है। अग्रसेन की बावली पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो अग्रसेन की जो बावली है, जिसमें बावली में सीढ़ी नुमा कुएं में करीब 105 सीढ़ियां हैं, ये नई दिल्ली में है, कनॉट पैलेस के पास स्थित है अग्रसेन की बावड़ी। और ये 14वीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन ने बनाया था। और 2012 में भारतीय डाक अग्रसेन की बावड़ी पर डाक टिकट भी जारी किया है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस जो 25 दिसंबर को मनाते हैं उसके अवसर पर 2014 में शुरुआत की गई है। 7 टीके, तो किस बीमारियों के टीके पूछा हुआ सवाल है। डिप्थीरिया, बलगम, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी के 7 टीके लगाए जाते हैं। और उसके बाद इससे रिलेटेड एक और करंट अफेयर्स है कि 2 दिसंबर 2019 को सघन टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष 2.0 की भी शुरुआत की गई है। तो मिशन इंद्रधनुष 2.0 ये भी एक सघन टीकाकरण मिशन है। और सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का लक्ष्य 27 राज्यों और 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण करना है। एक आपकी टर्म थी भूगोल की, नाम था मींड्र, इस टाइप से। तो मेंडियर टर्म है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी जलधारा हो गई, नदी हो गई। तो जलधारा या फिर नदी से संबंधित है, जिसमें जो चैनल होते हैं उसमें नियमित रूप से कर्व रहती है, कर्व की एक श्रृंखला है नदी जलधारा में, वो आपकी हो जाएगी मेंडियर। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2020 में किसे दिया गया है? तो टोटल 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। किस क्षेत्र का पूछा गया था? एक कैंडिडेट ने बताया कि जीव विज्ञान का पूछा गया था। तो जीव विज्ञान की बात करें तो डॉक्टर शुभदीप चटर्जी और डॉक्टर वत्सला थिरुमलाई को दिया गया है। बाकी 7 क्षेत्र कौन से हैं? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, भौतिकी में उत्कृष्ट शोध के लिए 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया जाता है। अन्य जो भी 7 विषय हैं वो भी आप देख लेना कौन से 7 विषय। उसमें आपके रसायन विज्ञान भी हो गया, जिसमें दिया गया है ज्योतिर्मयी देश और सूबी जैकब जॉर्ज को। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, ग्रह विज्ञान का डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी और सुरेंद्र दत्ता को। इंजीनियरिंग विज्ञान का डॉक्टर अमोल अरविंद्र कुलकर्णी और किंशुक दास गुप्ता को। गणित का दिया गया यूके आनंदवर्धन और डॉक्टर रजत सुब्रा हाजरा को। औषधि विज्ञान का जो दिया गया है वो डॉक्टर बुशरा अतिक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को। भौतिकी का दिया गया है डॉक्टर राजेश गणपति और सूरजजीत धर्रा को। जीका वायरस रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये एडिस मच्छर के, संक्रमित एडिस मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है। बांगर और खादर का नाम पूछा था, तो बांगर हो जाएगी पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर हो जाएगी नई जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल देखिए, आपके राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई है? तो 2005 में हुई थी, 12 अप्रैल 2005 में इस मिशन की शुरुआत। व्यास सम्मान किस भाषा में दिया जाता है? तो हिंदी भाषा में दिया जाता है। जो 10 वर्ष के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक रचना है तो इस पुरस्कार की पात्र हो जाएगी। प्रथम जो व्यास सम्मान दिया गया था वो 1991 में दिया गया था। ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। करंट 2019 में नसीरा शर्मा को कागज की नाव रचना हेतु दिया गया है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो तृतीय जो बौद्ध संगति है उसका आयोजन हुआ है पाटलिपुत्र में। ऑप्शन एग्जैक्ट इस टाइप से नहीं था, जिसमें सभी संगतियों का नाम ऑप्शन दिया गया था और सही रूप से सुमेलित कौन सी है? तो प्रथम बौद्ध संगति गलत मिलान था, द्वितीय का भी गलत था और ये वाली तृतीय बौद्ध संगति का मिलान सही था। पाटलिपुत्र में हुआ था 255 में। प्रथम बौद्ध संगति का हुआ था राजगृह में और द्वितीय बौद्ध संगति का हुआ था वैशाली में। चतुर्थ बौद्ध संगति का हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। अगला सवाल देखिए, भारत आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कितनी बार पहुंचा है? तो सेमीफाइनल में 7 बार पहुंचा है। सवाल इस प्रकार आ जाए कि सिर्फ सेमीफाइनल में
सिर्फ सेमीफाइनल में, मतलब उसके बाद वो फाइनल में नहीं गया, फाइनल नहीं जीता है, तो सिर्फ सेमीफाइनल में 4 बार, लेकिन उसमें ऑप्शन में था ही नहीं 4, 6, 7 इस टाइप से स्टार्ट हुए थे, 8, 9, तो 7 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सिर्फ सेमीफाइनल में 4 बार, और बाकी भारत एक बार फाइनल में भी पहुंचा है, मतलब उपविजेता भी रहा है 2003 में, और बाकी 2 बार भारत जीता है वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, कौन से, 1983 और 2011 के, तो 2 ये, एक ये फाइनल में उपविजेता रहा है, 3 और 4 ये, टोटल 7 बार भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा है, उसके बाद वो फाइनल गया, और सेमीफाइनल में 4 टाइम, ये देख सकते हो। अगला सवाल देखिए, ईमेल के अंदर सीसी होता है, उसका क्या मतलब होता है, ईमेल करते तो सीसी बीसीसी रहता है, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मोहनजोदड़ो से मिली जो नर्तकी की मूर्ति है वो किस धातु की बनी हुई थी, ये सवाल था। तो मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति है, ये कांस्य मूर्ति थी, जो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वहां प्राप्त हुई थी, और ये पाकिस्तान में स्थल है। प्रणब मुखर्जी किस नंबर के मुख्यमंत्री रहे, तो 13वें, भारत के 13वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 2012 से लेकर 17 तक है, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है 2019 में। एक आपकी सवाल था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जो नवाचार सूचकांक है, 2020 में भारत की रैंक, तो नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंक रही है 48वीं रैंक रही है, आउट ऑफ 130 देशों का, ये आई थिंक 131 देशों का, ओके, तो 131 देशों में से भारत की 48वीं रैंक रही है, और ये जो इंडेक्स है इसमें भारत पहली बार 50 देशों में शामिल हो गया है, और इसमें प्रथम रैंक रही है इनोवेशन इंडेक्स में 2020 में स्विट्जरलैंड की, सेकंड स्वीडन, और थर्ड अमेरिका की। अगला सवाल देखिए, ये आपकी यमन अंतिम हो गया। संसद संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, तो संसद है, पार्लियामेंट है, वो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक उसमें आर्टिकल हो जाएंगे, जिसमें संसद की संरचना, शक्तियां और प्रक्रिया हैं, तो ये भाग 5 में उल्लेखित हो जाएगी संसद, भारत संविधान के भाग 5 में। शर की शैली कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की है, जौनपुर उत्तर प्रदेश की। शर्की वंश की स्थापना ख्वाजा जहां ने की थी, जो कि महमूद के दरबार में वजीर के पद पर नियुक्त थे, और इब्राहिम शाह शर्की शैली के जन्मदाता माना जाता है। तो जौनपुर शैली, शर्की शैली, ये उत्तर प्रदेश की है। ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल रहते हैं, वो प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तो लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा कन्वर्ट की जाती है। योनो ऐप जो बैंकिंग ऐप है, मोबाइल बैंकिंग ऐप, ये एसबीआई का हो जाएगा। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का नहीं पूछा है, बाकी आपको पता होना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा, और राजीव कुमार 2 वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक सुशील चंद्र हैं, एक राजीव कुमार, जो हाल ही में नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए वो राजीव कुमार हो जाएगा। तुगलक वंश में किसका निर्माण नहीं हुआ, जहाँ पर एक ऑप्शन था जामा मस्जिद दिल्ली में जो स्थित है, उसका निर्माण 1656 में हुआ था, तो तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से 1413 तक है, तो इसका निर्माण तुगलक वंश में नहीं हुआ है। एक आपके सवाल था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है, 1993 में हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को। द शैडो लाइन्स उपन्यास के ऑथर कौन है, तो ये अमिताभ घोष का उपन्यास है द शैडो लाइन। महात्मा गांधी के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है, ऑप्शन पर आधारित है, जो भी पुस्तक है वो बता देता हूँ, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की, या फिर कह सकते हो होम रूल, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये भी महात्मा गांधी जी की है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की बुक्स हैं, ट्रस्टीशिप, ट्रस्ट इन गॉड, ये सभी महात्मा गांधी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त जो भी थी वो करेक्ट हो जाएगा। कौन राज्यसभा सदस्य नहीं है, ऑप्शन पर आधारित है, जो 4 ऑप्शन दिए गए थे राज्यसभा सदस्यों में से एक नहीं था वो। आरबीआई ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए जनवरी 2021 से चेक के लिए सकारात्मक भुगतान व्यवस्था शुरू करने का निर्णय किया, जिसके तहत कितने रुपए से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए वो वेरीफाई करेगा दोबारा, तो ये आरबीआई 50,000 से अधिक रुपए का चेक है वो दोबारा वेरीफाई करेगा जनवरी 2021 के बाद में। स्वदेशी आंदोलन का कारण आपको पूछा था, तो इसमें इस टाइप से था, 1905 में जो बंग भंग विरोधी जन जागरण हुआ था, वहां से स्वदेशी आंदोलन को बहुत अच्छा बल मिला था, तो कह सकते हो ये बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन का कारण था बंग भंग 1905, जिसमें जो ब्रिटेन से बनी हुई वस्तुएं थी, जो भी गुड्स था, उनका बहिष्कार करना, और भारत में जो भी वस्तुएं थी उनका प्रयोग करना, ताकि ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाई जा सके। अब देख लेते हैं अगला सवाल। कंप्यूटर के स्टूडेंट ने बताया कि 8 सवाल तो पूछे गए एमएस वर्ड और एक्सेल से रिलेटेड हैं, ये स्टूडेंट का कमेंट है। अगला सवाल देखिए, ड्यूरिंग अकबर एरा यानी मुगल पीरियड के दौरान
पोलाज शब्द है ये किससे रिलेटेड है? एसएससी फेज 7 में पूछा हुआ सवाल मैंने बताया था, पोलाज है ये एनुअली कल्टीवेटेड लैंड हो जाएगी। तो फेज 7 की पीडीएफ भी टेलीग्राम पे है, जरूर देख के जाना। जो भी एसएससी की प्रीवियस ईयर की पीडीएफ है टेलीग्राम पर सभी अवेलेबल हैं। तो ये आपके वर्ल्ड पोलाज हो जाएगा, कल्टीवेटेड लैंड है जो सिंचित भूमि हो जाएगी वार्षिक। और बाकी यहाँ पर मुगल पीरियड में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें पोलाज भी एक है, प्राप्ति है, चच्चर है, बंजर है, ये सभी हो जाएगी भूमि के प्रकार। पित्रादुरा क्या है, किससे संबंधित है? तो पितृदुरा जो शैली है ये स्थापत्य की प्रमुख मुगल कालीन जो स्थापत्य है उसकी मुख्य विशेषता है पितृदुरा। और इसमें ऑप्शन थे जिसमें संगमरमर पर हीरे व जवाहरातों की जड़ावत की जाती है, वो आपकी पितृदुरा हो जाएगी, संगमरमर पर हीरे की जड़ावत। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सफारी आपको पता है ये सर्च इंजन नहीं है, ये ब्राउजिंग हो जाएगा। कौन से हैं? तो ये सभी देख लीजिए, ये आपके सर्च इंजन है, जैसे गूगल है, याहू, बिंग, बाइडू, AOL, ask.com, एक्साइट है, डक डक गो, और फिर वॉल्फार्म, एल्फा, यंडेक्स हैं, ये सभी सर्च इंजन हैं। कौन सा उपराज्यपाल सही सुमेलित नहीं है? जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? उनके सुमेलन से था, जिसमें एक सही सुमेलित था जो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, 7 अगस्त 2020 के बाद। ये करेक्ट सुमेलित था, करेक्ट हो जाएगा। एशिया की प्रथम ऑयल रिफाइनरी डिगबोई रिफाइनरी कहाँ पर है? तो 1901 में बनी थी। एशिया और भारत की प्रथम ऑयल रिफाइनरी असम में। चेक में कितनी संख्या होती है? तो टोटल 6 डिजिट होते हैं चेक के अंदर। हाइग्रोमीटर या फिर जो ग्लूकोमीटर, दोनों ही अलग अलग हैं, इसमें अलग अलग ही पूछा गया था। हाइग्रोमीटर, ग्लूकोमीटर किससे संबंधित? तो हाइग्रोमीटर है आर्द्रता मापी, ग्लूकोज मीटर हो जाएगा, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात करता है। किडनी से संबंधित एक डिजीज थी, कौन सी थी? आप कमेंट करके बताना जिनका भी थर्ड सेट में था। पूर्वी घाट की चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की चोटी कौन सी? ये भी ऑप्शन पर है। तो प्रमुख चोटियां बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। जो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पॉइंट है, वो है जिंदा गाबा की पीक हो जाएगी। जिंद गड़ा की पहाड़ी है, पीक हो जाएगी, तो जिंदा गड़ा की पहाड़ी। और बाकी पूरी घाट की जो चोटियां उसमें अरमाकोंडा हो जाएगी, ये 1690 मीटर है जो जिंदगड़ा पीक है। अरमाकोंडा सेकेंड 1680 है। फिर आपके गालीकोंडा है, सिनक्रम कुट्टा है, ये सभी पूरी घाट की चोटियां हैं। तो ऑप्शन पर आधारित सवाल था, और उसमें एक ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन दिए गए थे, बाकी कौन से पता नहीं है। जिसमें ये तो पूरी घाट के हैं नहीं, आपको पता है। दोदा बेटा की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये नीलगिरी माउंटेन से वेस्टर्न घाट की है। अन्नामुड़ी है, ये माउंटेन लोकेटेड है, ये भी वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक हो जाएगी, केरला में है। तो ये दोनों तो पूरी घाट की है नहीं, बाकी इसमें से एक होगा जो करेक्ट हो जाएगा। और बाकी पूरी घाट की जो हाईएस्ट पीक है ये जिंदगड़ा की पहाड़ी चोटी है। इनमें से कौन सा राग नहीं है? ये थे आपकी भैरव है, श्रीनगर, पर्व, हुंडी, ये कौन सा राग नहीं? ये आपके एक सवाल था। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये कब आयोजित हुए थे? इंडिया में। तो भारत में हुए थे दिल्ली में। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम भारत में हुए थे। और बाकी मैं करंट की बात करूँ, 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं वो ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट और क्वींसलैंड में हुए हैं। 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, हुए नहीं, होने वाले नेक्स्ट आपके 2022 में जो होंगे वो बर्मिंघम इंग्लैंड में। एक आपके सवाल था, फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी और किस देश से संबंध रखते हैं? ये मिलान करने से संबंधित था। जो फुटबॉल के प्रमुख और प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं किस देश से संबंधित, सही सम्मिलित करना था। तो तीनों सेट में पूछे गए ये आपके टोटल 141 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है कल आपके, फिर सैटरडे संडे को शायद एसएससी के एग्जाम नहीं होते हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताना कल किसी का एग्जाम है या फिर नहीं है। धन्यवाद।